हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन ये गिवन है भाई, हमें क्या करना है, एंड द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की ये है, कहता है कि अपने को एरिया फाइंड आउट करना है जो इलिप्स से और स्ट्रेट लाइन से जो बाउंड होगा, और एरिया कौन सा होना चाहिए, स्मॉलर रीजन का। ठीक है, अब यहां पे बात करें, इलिप्स की इक्वेशन ये गिवन है अपने को, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। देखिए, हमने आपको बताया है इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है स्टैंडर्ड। अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होती है भाई। अब यहां पे बात करें तो देखो, इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब ए का काम कौन कर रहा है, 4, और बी का काम कौन कर रहा है यहाँ, 3। क्लियर है भाई, ए का काम 4 कर रहा है यहाँ, और बी का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है। क्लियर, इसको अगर इससे कंपेयर करें तो अब देखें, ये बात आप ध्यान रखें, इलिप्स दो प्रकार की होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अगर ए बड़ा है बी से, यानी कि एक्स एक्सिस के नीचे बड़ा है, मोटे तौर पे ध्यान रखें तो ऐसे इलिप्स बनानी है आपने। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आप, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ठीक है, ये होती है हॉरिजॉन्टल इलिप्स। और अगर अपना इसके नीचे बड़ा हो, इसके नीचे छोटा हो, यानी कि वाई एक्सिस के नीचे बड़ा हो, यानी कि ये इक्वेशन अगर कहने का मतलब ये 16 इधर होता और 9 इधर होता, तो वाई एक्सिस के नीचे बड़ा होता ना, तो फिर कैसी इलिप्स बनाते हैं हम, वर्टिकल, ऐसे। क्लियर है भाई, वर्टिकल। अब बात करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम, तो यहां पे एक्स एक्सिस के नीचे बड़ा है, ये बड़ा है ना अपना ए, ये बड़ा है इससे, तो क्या करेंगे हम, इलिप्स ये बनेगी, हॉरिजॉन्टल टाइप की बनेगी। क्लियर है, तो हम हॉरिजॉन्टल टाइप की इलिप्स बना लेते हैं और इसको प्रोसीड करेंगे। देखें, अब इसका फिगर बना लेते हैं भाई हम। देखें, इलिप्स बनाएंगे कैसी, हॉरिजॉन्टल, तो आपने अंडाकार रूप में बनाना है ऐसे। ठीक है, गोल नहीं कर देना है। क्लियर भाई, अब ये थोड़ा सा आप सही कर लेंगे इसको, यहां से सिमेट्रिक थोड़ा दिखना चाहिए, है ना। अब यहां पे बात करें, इलिप्स बढ़ गई, ये 40, देखिए ये लंबा है, क्लियरली है, ये 40 होगा और ये 03 होगा। ठीक है भाई, इसकी बात करें तो अब यहां पे कहा है हमने एरिया कौन सा बाउंड करना है, इलिप्स से और स्ट्रेट लाइन से। ये जो स्ट्रेट लाइन गिवन है अपने को, ये स्ट्रेट लाइन देखो आपने, एक मैंने आपको, देखिए एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अगर हम इसकी बात करें तो आप +1 में पढ़ के आए हैं, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। क्या है ये, इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो यहां पे ए का काम कौन कर रहा है, 4 कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है। तो अपनी जो ये इंटरसेप्ट लाइन है वो किस में से होके जाएगी, 03 और 40 में से होके जाएगी। ये लाइन किस में से जाएगी, इनमें से। क्लियर है भाई, अब यहां पे बात आती है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, तो अगर आप निकालें तो बहुत ज्यादा बेहतर है, नहीं निकालें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये बात आप जरूर जिक्र कर दें कि ये इंटरसेप्ट फॉर्म है और इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप ये लिख लेंगे, एक्स अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। आप ये बोलेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म है और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे, इस इलिप्स के बोलें या इसके बोलें, ठीक है, ये इसके ये पॉइंट थे और ये लाइन इनमें से जा रही थी, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यही हो गए। क्लियर भाई, तो और अगर आप सोल्व करना चाहें तो सोल्व भी कर सकते हैं, इसको फर्स्ट मान ले, इसको सेकंड मान ले, तो अब आप सोल्व भी कर सकते हैं इसको। तो यहां से देखिए, आप कोई भी एक वैल्यू निकाल लेंगे फर्स्ट और सेकंड से। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की अगर बात करेंगे, देखो मैं इसको थोड़ा सा और कर लेता हूं, ये इक्वेशन लिख ली मैंने। यहां से x की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो x/4, या y की वैल्यू निकाल ले, y की निकाल लेते हैं, y/3 इज इक्वल टू 1 माइनस x/4। यहां से y इज इक्वल टू, ये 3 इसके इनटू में आ जाएगा और यहां क्या हो जाएगा, ये था इसका 4 एलसीएम, 4 माइनस x। क्लियर भाई, ये हो गया 3/4, ये y की वैल्यू आ गई। अब हम ये इसको मान लो इक्वेशन सेकंड नाम दे देता हूं मैं, इसको दे दिया मैंने सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं, फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूं कि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही आने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पे बात करें तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड,
देखिए भाई, अगर बात करें फर्स्ट से, तो फर्स्ट और सेकंड से y की वैल्यू हमने निकाल रखी है ना, इसमें रख देते हैं। ये क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 है, तो वाई स्क्वायर यानी कि ये 1/9 तो साइड में लगा लेता हूं मैं, और y का स्क्वायर हो रहा है यानी कि इसका स्क्वायर करना है, तो 3 का इसका भी स्क्वायर होगा और इस होल का भी स्क्वायर होगा, तो ये तो 9 हो गया, और इसका करेंगे तो 4 - x/4 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इस 9 से 9 कट गया, इज इक्वल टू 1 और लिखे भाई। ठीक है, अब मैं यहां कर देता हूं, देखें यहां कितना चल रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस इसका होल स्क्वायर खोलें, 4 - x का होल स्क्वायर अपॉन, और ये कितना आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 1। अब देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, 16 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 - x स्क्वायर, सॉरी 4 - x का होल स्क्वायर है, और ये 16, बोथ साइड 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको खोलें, एक्स स्क्वायर इसको खोलेंगे तो 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x आएगा इज इक्वल टू 16। यहां से देखें एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 8x, 16 से 16 कट गया इज इक्वल टू 0। यहां से 2x कॉमन आ रहा है तो x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 आई और x की वैल्यू कितनी आई 4 आई। x की वैल्यू 0 तो y कितना, देखें मान लो इक्वेशन 2 इंप्लाइज रख दें, x 0 है तो y कितना आ जाएगा 4/4, 4 कट जाएगा 3 आएगा, y कितना आया यहाँ से 3, तो पॉइंट क्या हो गया 0 और 3 हो गया, और 4 है x की वैल्यू, तो y कितना हो जाएगा, देखिए 4 - 4 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0, तो पॉइंट कितना आ गया 4 0। तो देखिए 0 3 और 4 0, यही है ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो मैंने आपको बताए थे इंटरसेक्ट फॉर्म से। क्लियर है भाई। अब हमने क्या करना है, हमने स्मॉलर रीजन को बाउंड करना है। अब इसमें बात करें तो बाउंड तो 2 रीजन हो रहे हैं, कैसे, देखो ये लाइन से एक तो इधर इधर हो गया, इस लाइन के पूरा ये सारा है ना, लाइन के इधर इधर, और एक ये स्मॉलर रीजन। इसने क्लियर किया है कि अपने को स्मॉलर रीजन का एरिया चाहिए इसका, ठीक है, तो ये अब हम फाइंड आउट करेंगे। तो देयरफॉर अब बात करते हैं हम देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया की, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, यहां क्या है 0 है ना, 0 से 4 पे इंटीग्रेट करेंगे, 0 से 4 पे इंटीग्रेट करेंगे, और 0 से 4 पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो इलिप्स दिख रही है पूरी, यहां से लेके और घूम के आ जाओ आप यहां तक, ये खाली भी आ गया, ये भी आ गया, ये सब आ जाएगा एरिया, है ना, स्ट्रिप्स बनेंगी। तो क्या होगा अपर कर्व, पहले क्या करेंगे हम, अपर कर्व यानी कि ये इलिप्स की लग रही है, इधर से देखे तो इलिप्स की कर्व में से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 से 4 ही, ये लाइन जो आ रही है उसको, है ना, तो y ऑफ क्या लेंगे, y इंटू डी एक्स होगा ना, अगर हम इसकी बात करेंगे तो y इंटू डी एक्स, ये स्ट्रिप अगर ऐसे बनेगी तो ये dx है और ये क्या है y इंटू डी एक्स होगा। तो हम बार बार बता रहे हैं dx बहुत छोटा है, ठीक है, ना के बराबर है आप ये माने, और ये y इसकी लेंथ हो गई, तो यहाँ पे 0 से 4 तक बहुत सारी स्ट्रिप बनेंगी, तो ये इसका एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पे बात करें तो ये y किसका है, ये y इलिप्स का है, तो आप लिखिए y ऑफ इलिप्स, ठीक है, इंटू dx, माइनस करेंगे क्या, माइनस करेंगे 0 से 4 ही और y ऑफ ये लाइन का, ठीक है, इंटू dx। क्लियर है भाई। अब हमने इनकी वैल्यू रख देनी है, y क्या है इलिप्स का, अगर हम बात करें तो y यहां से निकाल लेंगे इलिप्स से और इसके अंदर रख देंगे, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, पहले आप यहां तक नोट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं, इनकी वैल्यू रखते हैं y की वैल्यू x के रूप में और यहां भी, और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे भाई। आप यहां तक नोट कर ले पहले, अब इससे आगे देखेंगे भाई, देखो y की वैल्यू x के रूप में लानी है इलिप्स की। अब इलिप्स की इक्वेशन तो ये है अपने पास, तो अब हम पहले इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या है अपना एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 है, तो मुझे y की वैल्यू x के रूप में चाहिए, तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन 9 है, यहाँ एलसीएम 16 आएगा, तो यहाँ 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 9 उधर ले जाएं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 यहाँ आ गया, 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। अब y की अगर हम बात कर लें तो ये कितना आ जाएगा, इस पे अंडर रूट आ जाएगा प्लस माइनस साइन के साथ, और इस ये तो हो जाएगा 3, इस पे भी अंडर रूट है और इस पे भी, ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये 16, इसको 4 लिख देता हूँ, बाहर लिख देता हूँ इसको भाई, ये अंडर रूट 9 पे भी है, 16 पे भी है और इस पे भी है, तो इस पे तो ये रह गया अंडर रूट, ठीक है ना, इस पे अंडर रूट हमने लगा दिया और इनका ये 9/16 का हो जाएगा 3/4।
अब वैल्यू किसकी लेंगे, प्लस की, 3/4 √16 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों लेंगे प्लस की, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है और फर्स्ट में y क्या होता है, पॉजिटिव। क्लियर है, आप लिख सकते हैं यहाँ, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं हम y ऑफ इलिप्स, तो हमने निकाल लिया, ये वैल्यू रख देंगे। y ऑफ लाइन, लाइन की क्या है, वो है, तो लाइन की इक्वेशन है x/4 + y/3 = 1। तो यहां से y क्या आ जाएगा अपना, y/3 = 1 - x/4। 4 एलसीएम आएगा तो 4 यहाँ आ जाएगा, और ये 3 इसके मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, सॉरी डिवाइड में है तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये 3 ये यहाँ आ जाएगा। क्लियर है, तो ये कितना आ गया, 3/4 और 4 - x, ये आ गई y ऑफ लाइन। अब हम इसके अंदर रख देते हैं भाई, ठीक है। अब इसके अंदर रखें, देखो ये कर लेना है आपने। अब इसके अंदर, इसके आगे की बात कर रहे हैं अब, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, हम बात कर रहे हैं 0 से 4 और इलिप्स, ये 3/4 को बाहर लिख देते हैं, 3/4 को, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है ये 3/4 बार, और ये क्या, √16 माइनस एक्स स्क्वायर dx में से सब्ट्रैक्ट करना है 0 से 4, 0 से 4, और क्या करना है, y ऑफ लाइन, लाइन क्या है 3/4, 3/4, तो 3/4 को मैं यहां लिख देता हूं 3/4 और 4 - x, 4 - x dx, इसको कर दो भैया अब इंटीग्रेट, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3/4 बाहर चल रहा है, इसको अगर 0 से 4, इस 16 को आप क्या करें, 4 का स्क्वायर लिख लें, ठीक है, ताकि फॉर्मूला बन पाए √a² - x स्क्वायर का। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो ब्रैकेट लगा लेता हूं मैं, क्या होगा, x/2, ये सेम का मतलब 16 - x स्क्वायर प्लस a²/2, तो a का काम 4 कर रहा है भाई, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप 9 चैप्टर में पढ़ के आए हैं, तो a² यानी कि 16/2 8 आ जाएगा, और फिर क्या आएगा, साइन इनवर्स x/a, x/a का मतलब 4, और इस पे लिमिट लगा देंगे 0 से 4, 0 से 4 लगा देंगे भैया आप, ये 4। क्लियर है, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट और करना है, अभी तो क्या करना है, 3/4, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, 4 का 4x हो गया, और x का x²/2 हो गया, और इस पे लिमिट 0 से 4। क्लियर है, कुछ नहीं, बस मैंने ये किया है, और अब इसको इंटीग्रेट कर दिया है, और इसको इंटीग्रेट ये कर दिया है, माइनस ये लगा दिया है भाई, ठीक है, ये पूरा एक स्टेप है। अब यहाँ पे करें इसको, तो अब लिमिट रख देते हैं ना, 3/4, 4 रखेंगे तो 16, ये 0 बन जाएगा सारा, यहाँ 4 रखेंगे तो 8 साइन इनवर्स 1 आएगा, क्या आएगा, 1, ठीक है, और 0 रखेंगे, माइनस अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट, 0 रखेंगे तो ये 0 की वजह से ये सारा 0, और ये साइन भी 0 पे 0 होता है, तो ये चाहे आप लिखें चाहे ना लिखें, हटा दें इसको 0 को, माइनस ये 3/4, अब 4 रखेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, 4 चौक 16 माइनस 4 चौक 16, 16 को 2 से भाग देंगे तो 8 आएगा, और 0 रखेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0 हो गया भाई। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 3/4 8 × 8 और साइन इनवर्स 1, देखो साइन 1 कब होता है, साइन 1 की बात करें तो π/2 पे होता है, तो यहाँ π/2 लिख दें, माइनस 3/4 और ये 8 आ जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8, और यहां भी 4 दूनी 8, 8 से 8 कट गया, 3π कितना आ गया, 3π माइनस और 3 दूनी 6 स्क्वायर यूनिट्स, क्या आ जाएगा, एरिया है तो किस में आएगा, स्क्वायर यूनिट में। तो इसके बाद आपने ये तो साइड में निकाल लेना है आपने, और इसके बाद आपने इनकी वैल्यूज रख के ये निकाल देना है, ठीक है भाई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ आ रही हैं रियली में, तो आप प्लीज आप हमारी मेहनत को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हम इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड पे आपको करवा रहे हैं, ये आप नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे भाई, AOBA इज द पार्ट ऑफ इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन है 9x² + y² = 36। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 9 जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिहाज से। अब यहाँ पे देखें तो ये भी इलिप्स गिवन है, लेकिन ये क्या है, इलिप्स अपने को डायरेक्ट जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो नहीं है, तो पहले वो बनानी पड़ेगी। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इलिप्स है, और वो इस प्रकार है, सच दैट OA कितना है 2 है और OB कितना है 6 है।
फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क ए बी एंड कोड ए बी। हमें एरिया फाइंड आउट करना है किसमें, आर्क ए बी में और कोड ए बी में। ठीक है, अब यहां पे बात करें तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद ही पता चलेगा कि आर्क ए बी कहां है और कोड ए बी कहां है। तो यहां बात करें इलिप्स की इक्वेशन की तो 9x² प्लस y² इज इक्वल टू 36 गिवन है। अब हमने आपको इक्वेशन जब बताई है तो क्या होती है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, यही होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, है ना। अब यहाँ पे बात करें और a अगर b से बड़ा हो, यानी कि इसके नीचे अगर बड़ा दिखेगा तो इलिप्स कैसी बनेगी, अपनी हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगी, यानी कि इस प्रकार से। ठीक है, और अगर ये वाला बड़ा होता इससे तो कैसी बनती, अपनी वर्टिकल इलिप्स बनती। ठीक है, ये हमने आपको बताया है। अब यहां अगर हम बात करें तो देखिए भाई, इसको हम इस फॉर्म में बनाएंगे, पहले इधर 1 होना चाहिए ना, तो 1 होना चाहिए, तो क्या करें 36 से डिवाइड कर दे पूरी इक्वेशन को, तो 9x² अपॉन 36 प्लस y² अपॉन 36 इज इक्वल टू 36 अपॉन 36, ये 1 बन गया भैया। अब यहाँ पे ये 9 से ये कट जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसको और स्टैंडर्ड बनाए तो a² b² की फॉर्म होनी चाहिए, तो इसको लिख लें x² अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बन गई भाई इक्वेशन। अब यहाँ क्लियरली दिख रहा है अपना कि y एक्सिस के नीचे बड़ा है, आप मोटे तौर पे ध्यान रखें कि जिसके नीचे बड़ा उसी के अकॉर्डिंग अपने को इलिप्स बनानी है। अब यहाँ पे y के नीचे बड़ा है तो हमें कैसी इलिप्स बना देनी है, आपको देखें आपने कैसी इलिप्स बना देनी है, इसके लिए आपने वर्टिकल इलिप्स बना देनी है। ठीक है, ये अंडाकार रूप में आपने वर्टिकल इलिप्स बना देनी, बना दी भाई। अब यहां पे अगर हम बात कर लें, एक कितना है 2 है और बी कितना है 6 है, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, 6 कहां आएगा अपना, ये लंबा है ना, तो इस पे आएगा, और वाई एक्सिस पे है तो x होगा 0, तो 0 6 तो पॉइंट ये हो गए, और यहाँ क्या है 2 है तो ये आएगा 2 0। ठीक है, x एक्सिस पे क्लियर है, ये पॉइंट आ गए। अब आगे इसने कहा है कि अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, OA2 है, देखो इसने नाम दिया है OA2 है, तो इसका मतलब अगर इसको O नाम दे दूं, इसको A दे दूं, तो देखो OA2 है कि नहीं, ये लिख रखा है हमने 2, OB 6 है तो 6 हमने यही लिखा है ना, OB यही तो है लेंथ यहां से यहां तक की 6, तो इसको नाम क्या है OB। भाई O इसका मतलब क्या हुआ, बीच में ही होगा, OB और OA जाना है तो वो यहीं पे आएगा, हो गया। अब कहता है इसने कहा है फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क ए बी। अब आर्क ए बी कौन सी है, ये जो घूम के आ रही है ये तो हो गई आर्क अपनी, ठीक है, ये हो गई आर्क। और कोड ए बी, कोड ए बी क्या होगी, ए और बी को आप मिला दें ऐसे, ठीक है, एक लाइन से, तो क्या होगी, ये तो हो गई आर्क और ये क्या हो गई कोड। तो इसने कहा है एरिया फाइंड आउट करो बिटवीन, किसके बीच में, आर्क ए बी, ये आर्क रही और ये कोड रही, तो इसके बीच में तो यही एरिया होगा भाई, क्लियर है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। अब यहां पे बात करें, हमें फिगर समझ आ गया। अब यहां पे एक बात और देख लें, देखो जब आप एरिया फाइंड आउट करेंगे, एक एरिया फाइंड आउट करेंगे तो देखें अब तक आपने सीखा कि अपने पास इक्वेशन होती थी किसकी, अपर करो की भी और लोअर करो की भी। अगर आप इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, यहाँ क्या है 0 है ना, ये क्या है इसका 0 है ये यहाँ पे, तो 0 से और 2 पे आप इंटीग्रेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले ये जो इसने बात की अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो बात हो रही है ये, ठीक है ना, ये जो बात हो रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये, तो 0 से 2 पे आप जब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से लेके और आप घूम के पूरा आ जाओ यहां तक, तो पूरा एरिया कवर होगा, जिसमें ये खाली भी कवर होगा और ये भी कवर होगा। ठीक है, तो अपर करो, पहले क्या करेंगे हम, अपर करो ये लग रही है इलिप्स की, तो ये लिखेंगे, ठीक है, इसकी इक्वेशन और y ऑफ इलिप्स, ठीक है, और फिर माइनस करेंगे 0 से 2 में ये जो खाली एरिया है, और ये क्या लग रही है अपनी लाइन लग रही है ना, ये जो कोड है ये क्या है, लाइन है, तो इसकी इक्वेशन अपने को चाहिए, इसमें यहां डायरेक्ट गिवन नहीं है, इसलिए अपने को पहले बनानी पड़ेगी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो यहां पे बात करें तो हमें पहले इक्वेशन लिखेंगे कोड ए बी की, तो इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी की अगर हम बात कर लें तो देखो यहां समझे पहले आप कि इक्वेशन कैसे निकालते थे आप, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये लाइन मान लो ये x1 y1 पॉइंट है, ठीक है, और ये x2 y2 पॉइंट है। अगर अपने को इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन ऑफ ए बी अगर अपने को लिखनी हो तो हम कैसे लिखते थे,
y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, यही तो इक्वेशन लिखते थे। यहां पे x1 और y1 क्या है, लाइन के पासिंग पॉइंट है, लाइन के पासिंग पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे x1 y1 तो यहां से रख देंगे, और m क्या है, स्लोप है, और ये क्या लिखेंगे, स्लोप कैसे निकालते थे आप, y माइनस y1, अब स्लोप कैसे निकालते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से x माइनस x1, बस कुछ नहीं। अब हमें इसमें x1 y1 की वैल्यू, x1 y1 और x2 y2 की पूरे में वैल्यू रख देनी है, और ये इक्वेशन आ जाएगी। तो सेम बात यहाँ पे है, अपना क्या है, कोड ए बी है ना, ए बी, ए ये इसका पॉइंट, ये ए है, ये बी है, ये कितना है 20, और ये कितना है भाई अपना 06। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं x1 y1 का, इसको दे दूं x2 y2 का, तो इक्वेशन लिखेंगे हम, इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे लिखेंगे, देखो इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे लिखेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम यानी कि वही यही लिख लेता हूं मैं, ठीक है ना, फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहां पे क्या आएगा x माइनस x1। अब यहां कर देता हूं भाई, इसके बाद में देखो, अगर बात करें हम y माइनस y1 का काम कौन कर रहा है, इधर 0, कौन कर रहा है 0, वैल्यू रख दे बस, इज इक्वल टू y2 का काम 6 कर रहा है, 6 माइनस y1 0 कर रहा है, अपॉन x2 माइनस x1 का काम 0 कर रहा है, माइनस x1 का काम 2 कर रहा है, और अब ब्रैकेट में क्या है, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2, x1 की वैल्यू है 2। अब इसको सोल्व कर ले, तो यहां से तो y हो गया, और यहां से माइनस का 3 आ जाएगा, और अंदर है x माइनस 2, तो इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू माइनस 3x और प्लस का 6 आ गया। क्लियर है भाई, ये अपनी आ गई, इस ये जो कोड है ना ए बी, इसकी इक्वेशन आ गई। क्लियर है, अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट कर देंगे। देखो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया की अगर हम बात कर लें तो क्या होगा, हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 में, 0 से 2 में, और हमने आपको बताया ये कर्व पहले इलिप्स की लेनी पड़ेगी, तो y ऑफ इलिप्स इनटू dx, ठीक है, माइनस करेंगे 0 से 2 ही करेंगे, और ये कोड ए बी, y ऑफ कोड ए बी को, ठीक है, इनटू dx। क्लियर है भाई, ये स्ट्रिप्स बनेंगी ना, पहले तो बड़ी बनेंगी, और उसमें से ये खाली को हटाना है तो ये करना पड़ेगा। अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं हम, तो इज इक्वल टू 0 से 2 y ऑफ इलिप्स की अगर हम बात कर लें, तो यहां से y आप फाइंड आउट करेंगे, तो देखो y क्या आ जाएगा अपना, यहां से देख लें आप, यहां से देख सकते हैं आप, y की अगर हम बात कर लें तो y क्या आएगा 36 माइनस 9x स्क्वायर, भाई 36 माइनस 9x स्क्वायर, हमें तो y स्क्वायर आ गया ना, ये हमें तो y चाहिए, तो y क्या आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 9x स्क्वायर आएगा, लेकिन किसका लेंगे, प्लस का, क्यों लेंगे, क्योंकि बात फर्स्ट क्वाड्रेंट की हो रही है। क्लियर है भाई, अब यहाँ पे अगर बात करें थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, तो 9 बाहर ले लेंगे यहाँ, तो 9 4 और ये x स्क्वायर, अब 9 पे भी अंडर रूट है तो 3 आ गया, और ये अंडर रूट के अंदर रह गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, अब हम यहाँ पे इक्वेशन रख लेते हैं, y ऑफ इलिप्स क्या है अपना 3 को बाहर लिख लें, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख दूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये फॉर्मूला बनता दिखे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन में हमने 9 चैप्टर में स्टैंडर्ड पढ़े हैं, हो गया भाई, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना, माइनस 0 से 2, अब यहां पे करें y ऑफ कोड ए बी, तो कोड क्या है, ये है x के रूप में वैल्यू देनी है ना हमने, तो क्या है माइनस 3x प्लस 6 इंटू dx, बस अब इसको इंटीग्रेट कर दें, ये 3 ये फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो x बाई टू अंडर रूट ऑफ ये सारा सेम, ये सेम मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर, भाई 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर यानी कि 4/2 आएगा, 4/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा अपना, कितना आएगा 2, और फिर साइन इन इनवर्स x बाई ए का काम कौन कर रहा है 2, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से 2, माइनस, अब इसको इंटीग्रेट कर दें तो माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 होगा इसका, तो माइनस 3x, x का x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6 का 6x हो जाएगा, और इस पे लिमिट 0 से 2। अब वैल्यू रख दे बस, तो वैल्यू रखेंगे तो यहाँ 3, यहाँ क्या हो जाएगा भाई 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर देखो यहाँ आएगा, तो 4 में 4 0 हो गया ये सारा,
और ये यहां से आएगा, क्या आएगा 2 साइन इनवर्स और 2/2 1 हो जाएगा। अब जीरो रखेंगे तो ये जीरो होगा, तो ये सारा जीरो, और साइन इनवर्स ये भी जीरो पे जीरो होता है साइन, तो यही आया यहां से। माइनस, आगे बात करें, आपने 2 रखा तो कितना बनेगा ये माइनस का, ये 2 दूनी 4, और सॉरी यहां से 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 थी 12, माइनस के 12 को 2 से भाग करेंगे माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस 6 दूनी 12। अब जीरो रखेंगे, अपर लिमिट तो रख दी, अब लोअर लिमिट जीरो जीरो, ये जीरो ही है, लिखने की आवश्यकता नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं आप 3 इंटू 2 साइन इनवर्स, साइन 1 कब होता है भाई अपना π/2 पे, π/2 पे, ठीक है। और यहां से कितना आ गया अपना प्लस का 6, लेकिन इसकी वजह से माइनस का 6 हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया अपना 3π माइनस का 6 स्क्वायर यूनिट्स। बात एरिया की हो रही है तो किस में लिखेंगे स्क्वायर यूनिट में। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैंने फुल एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको समझ आया है रियली में तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना हमारी मेहनत को देख के, और ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें। हम एक एक क्वेश्चन आपको इसी तरह बोर्ड पे करवा रहे हैं, आप कंटिन्यू फॉलो करते रहें, आप नोट जरूर कर लेंगे इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।